हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज बैंक निफ्टी काफ़ी हमें स्ट्रांग दिखाई दिया। और कौन सा ऐसा फैक्टर था जिसने बैंक निफ्टी को इतना स्ट्रांग ड्राइव किया और इतना सस्टेन किया। बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो काफ़ी दिनों से निफ्टी स्ट्रांग थी, लेकिन बैंक निफ्टी में उतनी स्ट्रेंथ हमें दिखाई नहीं दे रही थी। और आज सुबह भी अगर देखा जाए तो सुबह निफ्टी ग्रीन थी, लेकिन बैंक निफ्टी ने कुछ डिप भी लिए थे और रेड में भी आ गई थी। लेकिन ऐसा बाद में क्या हुआ जिसमें इतनी स्ट्रांग रही और कौन सा फैक्टर है, और क्या ये फैक्टर आगे जाके भी ऐसा ही बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ दिखाएगा। तो वो सारी चीज़ों का हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कौन से मूव्स पॉसिबल है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो मार्केट को अभी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अभी आज अगर देखा जाए तो काफ़ी लोगों को ये न्यूज़ पता नहीं होगी, लेकिन मार्केट ओपन होने के पहले एक न्यूज़ मार्केट में आ चुकी थी कि फिच जो एक क्रेडिट रेटिंग एक कंपनी है जिसका रिसर्च में काम होता है, जो क्रेडिट रेटिंग करती है, तो उनका सुबह एक न्यूज़ है कि उन्होंने इंडिया को जो 2025 के लिए जो आउटलुक था, मतलब जीडीपी का जो आउटलुक था 2025 ईयर के लिए, तो उसको 7% से बढ़ा दिया था और वो 7.2 कर दिया था। और ये तो बात किया ही किया, लेकिन उसके साथ में उन्होंने और एक बात कही कि इसी ईयर में रेट कट्स भी होने की ह्यूज पॉसिबिलिटी है। शायद रेट कट्स भी हो गए, जो 0.25 बेसिस पॉइंट से रेट कट्स होने की पॉसिबिलिटी थी। ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैक्टर आज मार्केट्स के लिए रहा, क्योंकि ये न्यूज़ जिनको पता होगी तो उनको ये समझ गया होगा कि साहब ये न्यूज़ का इम्पैक्ट पॉजिटिवली होगा मार्केट्स पर, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी खबर थी। और रेट कट्स अगर होते हुए दिखे इस ईयर में तो बैंक्स के लिए वो एक काफ़ी अच्छी खबर होती, क्योंकि रेट कट्स जब होते तो लोग ज़्यादा बैंक्स जो है वो लोन्स दे पाते और अन्य उनके लिए फ़ायदा भी उतना, रेवेन्यू भी उतना ज़्यादा बढ़ता है और उतना रेवेन्यू के कारण उनमें ग्रोथ भी हमें दिखाई देती है। तो यही एक फैक्टर था तो जिसने आज बैंक निफ्टी को ड्राइव किया। तो मार्केट कैसे हमेशा फंडामेंटल और उसके टेक्निकल एनालिसिस पे ही नहीं चलता, कभी कभी न्यूज़ ओरिएंटेड भी मार्केट में मूवमेंट होती है, कभी कभी नहीं, काफ़ी बार ऐसी होती है जब कुछ पॉलिसीज होती है या फिर कुछ अगर न्यूज़ आती है तो वो न्यूज़ का इम्पैक्ट मार्केट पर होता है। अभी ये जो फिच जो क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, ये काफ़ी बड़ी कंपनी है और ऐसा नहीं कि किसी भी कंपनी ने कहा है और उसकी वजह से इम्पैक्ट आया है। एक्चुअली उसका उतना प्रभावशाली भी वो कंपनी होनी चाहिए, और वैसे ये फिच वैसी प्रभावशाली कंपनी है, तो उसी की वजह से मार्केट्स में हमें आज रैली दिखाई दी। और अन्य ये जो सारी कुछ चीज़ें होती या फिर जो भी कुछ अपडेट्स अगर आपको जानने होते तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। आपको उसमें हमसे सारी चीज़ें डालते रहता हूँ, वो पूरी तरह से फ्री चैनल है। और एक बात अगर अभी देखा जाए तो क्या बैंक निफ्टी ने आज जो ब्रेकआउट दिया, मतलब 50,200 का ब्रेकआउट बैंक निफ्टी ने दिया, तो क्या ये सस्टेन करेगा कि या फिर ये न्यूज़ का इम्पैक्ट सिर्फ आज के दिन के लिए था और आगे जाके वापस ये करेगा। तो वो सारी चीज़ों को अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी ने 23,557 पर क्लोज दिया है और निफ्टी के लिए एक्चुअली ये जो लेवल थी ये काफ़ी क्रूशल लेवल थी, जैसे कि ये जो लेवल थी ये काफ़ी क्रूशल लेवल थी। और हमने पिछले वीडियो में ये कहा था कि निफ्टी इस लेवल तक आ सकती है और 100 पॉइंट्स की मूव इसमें हमें दिखाई दे सकती है, और इमीडिएटली उसी लेवल पर निफ्टी ने आके आज स्टॉप लिया था, क्योंकि एक्चुअली उसको इस लेवल ब्रेक करना काफ़ी क्रूशल था। ये अगर अपर ट्रेंड में अगर ब्रेक करती थी तो काफ़ी बड़ी बुलिश मूव इसमें हमें दिख सकती थी। अभी निफ्टी में वॉच हम ये करेंगे कि आने वाले टाइम में कि निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेक करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में या फिर इस लेवल के अगर ऊपर रहती है, तो उसमें ये रहेगा, अगर अपर डायरेक्शन में अगर निफ्टी रहती है तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट 23,850, मैं यहाँ तक इसको निफ्टी को होल्ड करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये लेवल अगर ब्रेक होती है तो शायद उस लेवल तक वो जा सकती है, तो उस लेवल तक मैं होल्ड करूँगा। शॉर्ट ट्रेड में उसमें तभी देखूँगा अगर इस लेवल को ये अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक होती है, तो अगर ये ब्रेक होती है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि 23,520 अगर ब्रेक होगी तो इस लेवल तक निफ्टी मुझे ऐसा लगता है कि आ सकती है, जो कि 23,440, काफ़ी कम रेंज की 80 पॉइंट्स की रैली ये रहेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये अगर ब्रेक होगी तो फिर ये 80 पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं। लेकिन ये दोनों इस लेवल के अंदर, मतलब जो 23,550 और ये जो लेवल है, तो इसमें मैं ट्रेड करना अवॉइड करूँगा, ये 30 to 40 पॉइंट्स की जो मूवमेंट रहेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसमें अगर कंसोलिडेशन में मार्केट रहा दोनों डायरेक्शन में तो उसमें ट्रैप होने के काफ़ी चांसेस है, तो इसकी वजह से मैं उसमें ट्रेड नहीं करूँगा। इधर मेरा ये रहेगा कि इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है 23,550 तो फिर 300 पॉइंट्स की मेरे लिए रैली रहेंगी, जो 850 तक मैं उसको होल्ड करूँगा। और डाउनवर्ड साइड में मुझे बहुत कुछ नहीं दिख रहा है अभी फ़िलहाल, तो डाउनवर्ड साइड में मैं देखूंगा ही नहीं। लेकिन मैक्स टू मैक्स अगर स्मॉल ट्रेड अगर लेना है तो वो मैं तभी एग्जीक्यूट करूंगा जब ये लेवल ब्रेक होने के बाद नीचे अगर रहती है तो 80 पॉइंट्स की रैली
मैं उसमें लेने की कोशिश करूँगा। तो ये मेरी निफ्टी में मूव रहेगी। निफ्टी में अगर देखा जाए तो निफ्टी ने आज उसके रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। निफ्टी एक्चुअली इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, लेकिन बैंक निफ्टी में काफ़ी स्ट्रेंथ हमें दिखाई दे रही थी। जैसे कि हमने बात की कि उस जो न्यूज़ आई थी वो न्यूज़ का इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पर हुआ था। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने उसके काफ़ी बड़े रेजिस्टेंस को आज ब्रेक कर दिया, जो कि ये लेवल थी। हमने सुबह ही हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल था उसमें डाल दिया था कि ये 50,200 ये काफ़ी क्रूशल लेवल रहेगी, और ये लेवल अगर ब्रेक होती है तो फिर उसमें अपर डायरेक्शन में मूव दिखाई दे सकती है। और मुझे यही लग रहा था, क्योंकि पिछली बार भी अगर देखा जाए तो यहाँ से रेजिस्टेंस आया था, वापस यहाँ पर भी रेजिस्टेंस आया था, यहाँ पर भी लगभग उसी टाइम से रेजिस्टेंस आया था। तो इस प्राइस रेंज में बैंक निफ्टी ने काफ़ी खेला था, और आज उसने डिसाइसिवली ब्रेक करने के बाद अगर देखा जाए 50,200 जैसे ही ब्रेक हुआ तो एक काफ़ी स्मूथ रैली बैंक निफ्टी में हमें अपर की डायरेक्शन में दिखाई दी। तो काफ़ी लेवल तक एक्सपेक्टेड था कि 50,200 अगर ब्रेक होता है तो अपर डायरेक्शन में मूव हमें दिखाई दे सकती है। अभी नेक्स्ट ऐसी कौन सी लेवल है जहाँ तक बैंक निफ्टी का मूव आ सकता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि नेक्स्ट लेवल जो हमारे ध्यान देनी चाहिए तो ये लेवल रहेगी, जो कि करीबन मुझे ऐसे लगता है कि 50,600 टू 50,700 ये एक काफ़ी क्रूशल लेवल रहेगी। और मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ से अगर अपवर्ड डायरेक्शन में बैंक निफ्टी अगर निकलती है तो 50,600 टू 700 के रेंज में आने के बाद वहाँ से मुझे लगता है कि कुछ हद तक उसमें एक डिप आ सकता है। तो बैंक निफ्टी में मेरी जो मूव अभी रहेगी तो मेरी मूव ये रहेगी, मैं इसमें वेट करूँगा। अगर बैंक निफ्टी 50,700 यहाँ तक अगर मुझे मिलती है, जो कि ये लेवल है 50,700 या फिर 50,700 टू 800 के लेवल में अगर मिलती है तो मैं वहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड लूँगा। उसके लिए लेकिन बैंक निफ्टी को 50,700 टू 50,800 के रेंज में जाना पड़ेगा, उसमें मैं वहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड लूँगा। और मेरी जो टारगेट जो रहेगी ये 300 पॉइंट्स तक मैं उसको होल्ड करूँगा, मतलब करीबन 50,500 ये मेरा टारगेट रहेगा। और बाय ट्रेड मेरा अभी तभी बनेगा अगर मुझे यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी, ये तो बात हो गई कि बैंक निफ्टी अगर ग्रीन ओपन होती है और उस रेंज में अगर मिलती है तो उसमें क्या होगा। लेकिन अगर बैंक निफ्टी मुझे इस लेवल पर भी अगर मिलती है, जो कि हमने पिछली बार कहा था कि ये काफ़ी क्रूशल लेवल है, तो जो पहले एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो 50,200 पर अगर बैंक निफ्टी मिलती है तो मैं उसमें एक बाय ट्रेड लूँगा, और उसका टारगेट मेरा 50,500 ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा, और 50,800 ये मेरा सेकेंड टारगेट रहेगा। एग्जैक्टली 800 नहीं, लेकिन 700 टू 800 तक मैं उसको होल्ड करूँगा। तो ये मेरी मूव रहेगी। बैंक निफ्टी अगर अपर डायरेक्शन में अगर ओपन होती है या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती तो दोनों साइड में मैं किस तरीके से काम करूँगा, इस वे से और इस लेवल के हिसाब से मैं आने वाले टाइम में मेरे ट्रेड रखूँगा। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे और आपका आने वाला टाइम अच्छा निकले। धन्यवाद।